गुड मॉर्निंग। सीएनबीसी आवाज के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और चलिए शो की शुरुआत करते हैं संकेतों के साथ। और सबसे पहले देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी यहां पर किस प्रकार के क्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बढ़त देखने को मिल रही है और काफी दिनों के बाद गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ शुरुआत के संकेत दे रहा है, जहां पर करीब 60-65 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आज अर्निंग्स के लिहाज से काफ़ी हैवी डे है, बहुत सारी अर्निंग्स का रिएक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा और बड़े नतीजों की भी लंबी लिस्ट है, तो इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यतिन है हमारे साथ। मॉर्निंग यतिन, कैसे बनाइए टीम? तो टीम तो बढ़िया है और जैसे कि आपने कहा संकेत भी आज ठीक दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है ट्रेड सेटअप वाइज चीज़ बेटर रहेगी। पिछले हफ्ते 3-4 दिन बाजार प्रेशर में था, वो ट्रेड टेंशन्स थी, बहुत सारी मैक्रो फ्लोज थे। इस हफ्ते आपको बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे भी रिएक्ट करना होगा, तो देखते हैं आज बाजार किस तरीके से खुलता है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल के लिए दिख रहा है कि थोड़ा संकेत पॉजिटिव साइड पे है। चलिए सीधा सौदा की बात करते हैं और मेरे और आशीष के 10-10 खिलाड़ी धीरे धीरे करके आपके स्क्रीन्स पे आएंगे। शुरू के 2 स्टॉक्स जो मैंने चुने हैं खबरों के आधार पे, और बेयर इन माइंड ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप होता है, मार्केट सेटअप और रिजल्ट्स और न्यूज़ फ्लो के चलते हम इस शो पे चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आईटीसी फोकस में रहेगा और ये निफ्टी की कंपनी के अर्निंग्स आए। अर्निंग्स काफ़ी फीके थे। अगर हम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी कमज़ोर था। और देखिए कंपनी के 3 वर्टिकल्स हैं, सीक्रेट बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है और नॉन एफएमसीजी बिजनेस है इंक्लूडिंग पेपर। तो कहीं ना कहीं अगर हम सेगमेंटल परफॉर्मेंस की भी बात करें तो थोड़ा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हर सेगमेंट में आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4,912 करोड़ रुपए आया है, और अगर हम सिगरेट बिजनेस की बात करें तो यहाँ आपको प्राइस हाइक के वजह से मोमेंटम दिखा है। 8,500 करोड़ रुपए के आसपास की टॉप लाइन यहाँ रही है। हालांकि मार्जिन्स लगभग 31.7% रहे हैं, जो पिछले साल 37% के आसपास थे। तो ऑब्वियसली अनुमान के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले थोड़ा शॉर्टफॉल हो रहा है, और इसीलिए स्टॉक में रेड में लेके चल रहा हूँ। और दूसरा जो स्टॉक मेरी लिस्ट में है शुरुआती, वो है टाटा पावर, जहां नंबर्स काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहे। नेट प्रॉफिट में 6% का जम, एबिटा में 17% का जम, और मार्जिन देखिए साल दर साल बेसिस पे लगभग 2.5% बढ़ के 23% के आसपास आए। तो परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है टाटा पावर का, तो ये स्टॉक हरे में लेके चल रहा हूँ। आशीष, 2 स्टॉक्स मेरे हो गए। 2 स्टॉक मैं अपने बता देता हूँ। स्टॉक मैंने पहले चुना है शारदा एनर्जी का, और यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसके नतीजों में खास बात है कि क्वार्टरली बेसिस पर आप देखें तो अब तक का हाईएस्ट एवर प्रदर्शन कंपनी ने करके दिखाया, यानी रेवेन्यू अभी तक की हाईएस्ट है, एबिटा अभी तक का हाईएस्ट है, मार्जिन और पैट ये भी अब तक के क्वार्टरली बेस्ट नंबर्स यहाँ पर कंपनी ने पेश किए हैं। जो 926 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले साल, वो बढ़कर 1633 करोड़ हो गया है। मुनाफे में भी अगर आप देखें तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, 261 करोड़ से बढ़कर 617 करोड़। मार्जिन जो 28% के थे पिछले साल, बढ़कर 38% के हो गए, और मुनाफे में भी ज़बरदस्त ग्रोथ है, जहां पर 200 करोड़ से सीधे 437 करोड़ का आंकड़ा यहां पर आपको देखने को मिला। यानी हर लिहाज से, हर पैमाने पर काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक बार चेक भी करके दिख रहा था कि ऐसा नहीं कि नंबर से पहले कोई बहुत बड़ा मूव आ जाए, तो पिछले 1 महीने में देखें तो ना के बराबर का मूव है। 1-1.5% की तेज़ी पिछले 1 महीने में देखने को मिली है। तो अच्छे नतीजों के दम पर हो सकता है कि यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, तो बतौर हरे निशान के आप अपनी वॉच लिस्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट। यहाँ पर भी आप रखेंगे फोकस, और इनफैक्ट Q1 ऐसा रहा है कि जिसमें सारी सीमेंट कंपनी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अब देखिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्ट्रीट रिएक्शन, काफ़ी सारे नतीजे ऐसे थे जहाँ पर बहुत बढ़िया नतीजे थे, कमेंट्री बहुत अच्छी थी, अपग्रेड्स भी आए, लेकिन स्टॉक ऑफ हाइज हो गए, वो अपनी अलग बात है। लेकिन नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो Q1 सीमेंट कंपनीज ने चौंका दिया। ये स्पेस ऐसा है जहां पर अब तक के सबसे कंसिस्टेंटली बढ़िया नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट में खास बात जो मुझे ये नजर आई है कि मार्जिन जो पिछले साल करीब 14% के थे, अब इस बार बढ़कर करीब 18% के देखने को मिले। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्जिन है, अगर आप बाकी के फ्रंट्स पर भी देखें तो नतीजे आपको बढ़िया ही नजर आएंगे। इनफैक्ट जो ओवरऑल मैं एबिटा आपको बता देता हूं, पिछले साल जो एबिटा इसका 222 करोड़ के आसपास था, 311 करोड़ हो गया है। मुनाफा जो 57 करोड़ का था, बढ़कर 150 करोड़ यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर्स यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो जेके लक्ष्मी यहाँ पर भी आप रखेगा फोकस। अगले 2 स्टॉक कौन से आपके? जी, तो
आशीष, जैसे बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो रिजल्ट्स पे ही फोकस है। और अगर हम पर्टिकुलरली दो नंबर्स की बात करें जो एफएनओ सेगमेंट में आज रिएक्ट करते हुए नजर पड़ेंगे, उसमें सबसे पहले है फेडरल बैंक। प्रोविजंस बड़े हैं और जिस हिसाब से हमने प्राइवेट सेक्टर की दूसरी बैंकों में देखा है कि इस क्वार्टर प्रोविजन बढ़ने के कारण स्टॉक में थोड़ी बहुत पिटाई हुई है, हमने एक्सिस बैंक के केस में वो देखा और कहीं ना कहीं दूसरे बैंक्स में भी हमने देखा कि जिस हिसाब से प्रोविजनिंग बढ़ रही है, शायद कंसर्न्स हैं एसेट क्वालिटी को लेके। और फेडरल बैंक के Q1 में भी इस तरीके का आपको हायर प्रोविजनिंग देखने को मिला है और मुनाफे पे इसका असर होता हुआ नजर पड़ रहा है। 860 करोड़ आया मुनाफा, जबकि अनुमान लगभग 950 करोड़ के आसपास का था। अगर हम NII की बात करें तो यहाँ भी 2300 करोड़ रुपए के आसपास स्टेबल है चीज़ें। लेकिन देखिए एसेट क्वालिटी थोड़ी डिटोरिएट हुई है। 0.48% आए हैं, नेट NPA बढ़ के आए हैं, ग्रॉस NPA भी बढ़ के आए हैं 1.91% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर 1.84% के आसपास थे। तो एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रेशर है, प्रोविजनिंग ज़्यादा है, तो शायद बाजार इस रिजल्ट को थोड़ा फीका ही मान के चलेगा, तो स्टॉक शायद प्रेशर में रहता हुआ नजर पड़ सकता है। तो देखते हैं फेडरल बैंक कैसे अपने नंबर्स पे रिएक्ट करता है। हाल फिलहाल इसको रेड में लेके चल रहा हूँ और क्योंकि मार्जिन्स के बारे में भी बाजार कंसर्न्ड है, दो तीन कंपनियों के मार्जिन्स अच्छे आए कैपिटल गुड स्पेस में से, लेकिन एबीबी ने क्लियरली इस टाइम डिसअपॉइंट किया है। ऑर्डर बुक भी कम है और अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुनाफा 350 करोड़ आया है, जो पिछले साल लगभग 440 करोड़ था, तो साल दर साल बेसिस पे आपको मुनाफा नीचे आता हुआ नजर पड़ रहा है। रेवेन्यूज 3175 करोड़ के आसपास था, जो 2800 करोड़ का लेवल था, तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए एबिटा पे आते हैं तो लगभग आपको एक 15 से 20% का डिक्लाइन साल दर साल बेसिस पे दिखाई पड़ रहा है। एबिटा मार्जिन 13% आए, जो पिछले साल 19% थे, तो मार्जिन पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। ऑब्वियसली आने वाले क्वार्टर्स में शायद ये चीज़ें सुधरें, लेकिन Q1 के रिजल्ट्स क्लियरली एबीबी ने डिसअपॉइंट किए, जबकि L&Ts और अगर हम जी वर्नोवा की बात करें तो इनके सबके नतीजे अच्छे आए थे। तो बनाम इनके शायद एबीबी के नंबर्स आपको थोड़े फीके लगे। ऑर्डर इनफ्लो भी साल दर साल बेसिस पे 10% गिरा है, तो फेडरल बैंक और एबीबी दोनों ही स्टॉक्स आज अर्निंग्स के पीछे प्रेशर में रह सकते हैं। आशीष, डिलीवरी एक और नतीजों वाला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, और यहाँ पर भी अब देखें तो पिछले 13 क्वार्टर्स में, यानी आप मान लीजिए कि अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस क्वार्टरली आधार पर यहाँ पर देखने को मिली है। चाहे आप बात करें रेवेन्यू की, एबिटा की, मार्जिन्स की, या फिर आप पैट की बात करें। इनफैक्ट पिछले साल जहाँ पर करीब 54 करोड़ का मुनाफा था, इस बार 91 करोड़ दर्ज हुआ है। ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, मार्जिन 4% से बढ़कर 6% के देखने को मिले। और बढ़िया बात यह है कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी कॉन्फिडेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक और ख़ास बात है इस रिपोर्ट में, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, पहले तो बता दूं कि इसमें जो टारगेट प्राइस पहले 321 रुपये का था, अब इन नतीजों के बाद हाइक करके सीधे 423 कर दिया। लेकिन अब इसकी क्लोजिंग शुक्रवार की ऑलमोस्ट 430 रुपये के आसपास है। और इस पॉइंट को हाईलाइट करके कह भी रहे हैं कि स्टॉक में हाल ही की तरफ से इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है कि अच्छे नतीजों के बाद शायद अपसाइड कैप्ड हो सकती है। ज़्यादा बड़ा रिएक्शन ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, लेकिन कमेंट्री के लिहाज से देखें तो बता रहे कि वॉल्यूम ट्रेंड्स काफ़ी इंकरेजिंग है, मार्जिन्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस को भी हाइक किया है। लेकिन अपसाइड बड़ी लिमिटेड है, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे हैं और अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है। इसके चलते स्टॉक को आपको बतौर हरे निशान में अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। एक और स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं और ये सिर्फ एक खबर है और सेंटिमेंटल बेसिस पर आप इस स्टॉक को अपने फोकस लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो खबर आ रही है कि रेखा झुंझुनवाला ने अपनी जो 7.06% हिस्सेदारी है एग्जिट कर ली है। हालांकि और भी बहुत बड़े दिग्गज निवेशक ऑलरेडी स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। स्टॉक ने रिसेंटली बड़ा आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया है, लेकिन खबर बताना हमारा काम है, तो नज़ारा टेक इस स्टॉक को भी आप रखेंगे रडार पर। एब्सोल्युटली। और नज़ारा ट्रेक का ये शानदार मूव आया है जब यहाँ एक ओपन ऑफर आई थी और उसके बाद स्टॉक में एक मोमेंटम है। हालांकि जैसे आशीष ने बताया, झुंझुनवाला फैमिली ने अपनी हिस्सेदारी पूरी तरीके से एग्जिट कर दी है। दो स्टॉक्स जो मेरी लिस्ट में बचे हुए हैं ब्रेक लेने से पहले, हीरो मोटोकॉर्प और टोरेंट फार्मा। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो इनके जो टोटल सेल्स हैं जुलाई महीने के अनुमान से थोड़े बेहतर हैं, आउटलुक अच्छा है, फेस्टिव सीजन सर पे है और आने वाले 2 क्वार्टर्स में शायद आपको फेस्टिव सीजन और सेकेंड हाफ का इम्पैक्ट अच्छे मानसून के चलते हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स पे दिखाई पड़े। कुल मिला के सेल्स लगभग 4.5 लाख यूनिट्स आए हैं, जो 21% की वृद्धि है। और अगर हम टोटल डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ भी फिगर जो है 4 लाख के ऊपर आया है। तो काफ़ी शानदार महीना रहा है जुलाई का हीरो मोटोकॉर्प के लिए, तो ये स्टॉक हरे में लेके चल रहे हैं। और टोरेंट फार्मा, यहाँ US FDA की इंस्पेक्शन हुई थी वाइजैक फैसिलिटी में, जहाँ किसी प्रकार की आपत्तियां या कोई प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं आया, जो कि अगेन एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। और ऐसे भी फार्मा शेयर्स जो हैं
थोड़े बहुत फोकस में हैं, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से मूव हो रहा है, डिफेंसिव शेयर्स में थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है। तो हीरो मोटोकॉर्प और टोरेंट फार्मा, ये दो स्टॉक्स हरे में लेके चल रहा हूँ। तो इसी के साथ आशीष, मेरे 6 की जो शुरुआती चरण की टीम है वो कंप्लीट हो गई। वो कंप्लीट हो गई है। अगले दो स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है, वैसे तो मैंने 1 2 3 4, हाँ मेरे दो स्टॉक बाकी हैं। स्टार हेल्थ, यहाँ पर आप फोकस रख सकते हैं। स्टॉक में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव एक्शन बन रहा है, हालांकि रिजल्ट इसके इतने कुछ धमाकेदार नहीं थे, लेकिन स्टॉक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब फिर मैंने देखा तो पता चला कि एनालिस्ट मीट होने वाली है 7 अगस्त को, और उसमें काफ़ी अच्छे एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इंटरेस्ट भी देखने को मिला। तो इस स्टॉक को आप अपनी सिर्फ फोकस लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए और बतौर हरे निशान के इस स्टॉक में नजर रखिएगा। हालांकि शुक्रवार को तकरीबन 2% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है, लेकिन यहाँ पर नज़र तो आपको रखनी चाहिए। अब नतीजों की तो बहुत लंबी लिस्ट है, और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो कैश के रिजल्ट बहुत ज़्यादा हैं। जो स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है वो है बाजार स्टाइल रिटेल, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, और वैसे ज़्यादा कवरेज में रहता नहीं है स्टॉक का, लेकिन थोड़ा सा एक्शन बढ़िया है। अब पिछले साल के मुकाबले देखें तो नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, खासतौर पर अगर आप देखें तो, क्योंकि कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है तो टॉप लाइन में ज़बरदस्त उछाल है, और टॉप लाइन तो अब तक की सबसे बेस्ट यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले साल तकरीबन 276 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज की थी, इस बार 378 करोड़ की रेवेन्यू दर्ज हुई है। जो एबिटा 42 करोड़ के आसपास का था, बढ़कर 58 करोड़ यहाँ पर देखने को मिला है। मार्जिन्स मोर और लेस बिल्कुल स्टेबल ही यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन खास बात यह कि पिछले साल जो तकरीबन 40-42 लाख रुपए का घाटा था, इस बार 2 करोड़ का मामूली सा जो है इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे। तो हो सकता है कि इन बेटर नंबर्स के चलते ये स्टॉक आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज करता हुआ नजर आए, तो इस स्टॉक को भी आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और बतौर हरे निशान के। और खास बात यह कि अब तक की सबसे अच्छी रेवेन्यू दर्ज की है, तो स्टॉक पर थोड़ा सा फोकस तो आपका बनना चाहिए। तो बाजार स्टाइल रिटेल और स्टार हेल्थ केयर, ये मेरी तरफ से 2 स्टॉक हैं, और इसी के साथ मेरी भी जो 6 स्टॉक्स की लिस्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद बचे हुए करे सो आज कर, रिटायरमेंट अपनी प्लान कर, एनपीएस में इन्वेस्ट कर, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से कर तू शुरुआत, बड़े कॉर्पस अमाउंट की मिलेगी सौगात। हाँ कल भी रहे आज के ठाट, पाओ पेंशन 70 हो या 60, चलती रहे लाइफ की पारी, एनपीएस जरूरी है, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। खूबसूरत सी तुम कोई चिंता करो, पीछे भरोसा खड़ा है तुम्हारे, तुम नया कल बनाते रहो। जब कोई हमारी बाकी चिंताओं को संभाल लेता है तो हम कर पाते हैं खूबसूरत सी कोई चिंता। टाटा कैपिटल में हम आपकी हर फाइनेंशियल चिंता को संभाल लेते हैं, ताकि आप करें सिर्फ खूबसूरत चिंताएं। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अगले 4 जो स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक बार पहले देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर किस प्रकार के संकेत आपको देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर एक बार लेकर आते हैं। काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा सा हरा निशान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई थी लगभग 19 स्तरों पर है, और 60-65 अंकों की बढ़त यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है नतीजों के आधार पर मेड प्लस हेल्थ केयर, यहाँ पर आप रख सकते हैं फोकस, और नतीजे इसके बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो जो एबिटा है ये 94 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ का देखने को मिला है, और साथ में मार्जिन एक्सपांशन भी आपको देखने को मिले, यानी तकरीबन 6% से बढ़कर 8% के एबिटा मार्जिन आपको पिछले साल के मुकाबले 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। मुनाफे का आंकड़ा भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जहां पर 14 करोड़ का जो पिछले साल मुनाफा था बढ़कर इस बार 42 करोड़ हो गया। तो मेड प्लस हेल्थ यहाँ पर भी नज़र रखिएगा, और नतीजों से पहले ये भी थोड़ा सा वेल करेक्टेड हो चुका है,
तो उम्मीद रखिए कि इसमें हरा निशान आपको देखने को मिले, अपनी लिस्ट में इसको शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया। यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, और हालांकि ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार अर्निंग्स के बल पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट ही करता जा रहा है। काफ़ी बार से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी तिमाही ऐसी नहीं निकली जहाँ पर कंपनी ने बॉटम लाइन में मुनाफा दर्ज किया हो। लगातार सिर्फ और सिर्फ घाटे ही देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पिछले साल 52 करोड़ के रुपए के आसपास का इनका घाटा था, जो कि इस बार 45 करोड़ का घाटा तो हुआ ही है। और मार्जिन हालांकि पिछले साल के मुकाबले स्टेबल 10% के इस बार आपको देखने को मिला, लेकिन नतीजों पर ऑलरेडी ये स्टॉक रिएक्ट कर चुका है। अब इसमें खास बात है कि इस चार्ट्स पर अगर आप देखें तो फिर एक बार ये रिवर्सल के संकेत दिख रहा है, और जो स्ट्रक्चर यहाँ पर चार्ट पर बना हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि अब यहाँ से डाउनसाइड थोड़ी सी कैप्ड हो जाए। तो एक बतौर इंटरेस्टिंग रिवर्सल वाले छोटे से स्टॉक के लिए आप अपनी लिस्ट में शामिल करके चल सकते हैं। 83-84 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, और ये स्टॉक थोड़ा सा 3% ऊपर बंद भी हुआ था। और इनफैक्ट शुक्रवार का मार्केट बड़ा कमज़ोर था, ऐसे में 3% ऊपर बंद होना ये अपने आप में थोड़ी सी स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो इस स्टॉक को रखेगा आप अपने रडार पर। अगले दो स्टॉक भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और पीएफसी ये भी स्टॉक ऐसा है जो रडार पर आ रहा है, और सभी 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी कर लें, इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो अब तक एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि ऑफ आइज एक्शन बड़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। तो कुछ टेक्निकल कमज़ोर स्टॉक्स भी आपको अपनी लिस्ट में शामिल करने पड़ेंगे। और पीएफसी ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आप नजर रख के चल सकते हैं। चार्ट्स काफ़ी कमज़ोर हैं, और जितना लॉन्ग टर्म का चार्ट आप देखेंगे, चाहे आप डेली देखें चाहे वीकली देखें, सिर्फ और सिर्फ आपको वीकनेस ही नजर आएगी। हालांकि इसके रिजल्ट्स आना अभी ड्यू है, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो अगर ऑफ हाइज का एक्शन हो, गिरावट मार्केट में आए, तो ही आपको इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। 6 अगस्त को रिजल्ट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक आखिरी स्टॉक बता देता हूं, जिंदल स्टेनलेस। यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं, और ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन के चलते ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। और इनफैक्ट मुझे आदत है कि क्लोजिंग शो में भी कुछ टेक्निकल एनालिस्ट इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे। अब कमज़ोर मार्केट में भी तकरीबन 2% की तेज़ी के साथ ये फ्राइडे को बंद हुआ है। इसके भी नतीजे अभी आना बाकी हैं, 6 अगस्त को इसके नतीजे आने हैं, और टेक्निकल सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आज मार्केट का मूड मॉल भी कंपैरेटिवली बेटर है। तो जिंदल स्टेनलेस इस स्टॉक को आप बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, और परसों नतीजे आएंगे, और नतीजों के पहले पहले जिंदल स्टेनलेस बहुत शानदार मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। चलिए, आशीष की तो 10 की टीम हो गई। मेरे बच्चे स्टार स्टॉक्स पे नज़र कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले है दिलीप बिल्डकॉन, और यहाँ देखें तो कंपनी L1 बिडर तरीके से उभरी है, और गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है, वो दिलीप बिल्डकॉन के हाथ लगा। इनका जॉइंट वेंचर है। तो देखते हैं इस बड़े ऑर्डर के बाद किस तरीके से यहाँ मोमेंटम बनता है। और एक स्टॉक जो फोकस में है वो टीटागढ़ रेल। तो दिलीप बिल्डकॉन को दिल्ली का प्रोजेक्ट गया, टीटागढ़ को मुंबई का प्रोजेक्ट आया, और इनको कुल मिला के 1600 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है रोलिंग स्टॉक का, जो मुंबई मेट्रो लाइन 6 के लिए है। और ये एक स्पेशलाइज सब कॉन्ट्रैक्ट मिला है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को। तो शायद स्टॉक एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको दिखाई पड़े इस खबर के बाद। तो एक बड़ा ऑर्डर टीटागढ़ और दिलीप बिल्डकॉन के पास। रेलवे स्टॉक्स ऐसे भी आज फोकस पर रहेंगे, क्योंकि रेलटेल को भी एक ऑर्डर मिला है। BSNL से लगभग 166 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जिस हिसाब से BSNL एक बहुत बड़ा अपग्रेडेशन कर रहा है, बहुत सारे ऑर्डर्स रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज को आते हैं, तो इस बार जो है ऑर्डर रेलटेल के हाथ लगा है। तो देखते हैं आज स्टॉक इस छोटे ऑर्डर के बाद किस तरीके से रिएक्ट करता है। और आखिर में गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि जेफरीज की यहाँ एक रिपोर्ट आई है। रिजल्ट्स के बाद और एनालिस्ट मीट के बाद ज़्यादातर ब्रोकरेजेस ने यहाँ टारगेट काटे हैं। हालांकि एक बाय कॉल है जेफरीज की, टारगेट इन्होंने घटा के 3000 कर दिया है। हालांकि जो करंट मार्केट प्राइस है 2000 रुपये का है, तो यहाँ से अभी भी 50% की अपसाइड जो है जेफरीज को लगती है। और कहीं ना कहीं अगर हम प्री सेल्स की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 18% नीचे हैं गाइडेंस के हिसाब से, लेकिन पिछले साल का बेस ही बहुत बड़ा है। तो अगर आप बेस इग्नोर करें और एक कांस्टेंट टर्म्स पे ग्रोथ देखें कंपनी की, तो शायद पिकअप होगा नए प्रोजेक्ट्स के साथ। तो देखते हैं गुजरात प्रॉपर्टीज़ भी किस तरीके से आज रिएक्ट करता है। तो ब्रॉडली ये वो बचे हुए 4 स्टॉक्स हैं जहां ब्रॉडली ट्रेंड जो है पॉजिटिव साइड पे है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद टीम का रैपअप आपके सामने पेश होगा।
नंबर्स हैं। जेके लक्ष्मी स्टॉक को भी रखेगा रडार पर, डिलीवरी नतीजों पर इम्पैक्ट है। नजारा टेक खबरों के चलते फोकस में रहेगा। स्टार हेल्थ, बाजार स्टाइल, मेड प्लस और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हैं। पीएफसी और जिंदल स्टेनलेस बतौर टेक्निकल्स के अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। चलिए, तो अब मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पे और बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे जो आज रिएक्ट करेंगे अपने नंबर्स पे। आईटीसी, टाटा पावर, तो कहीं फेडरल बैंक, एबीबी नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे। नंबर्स भी काफ़ी सारी कंपनीज के मिक्स्ड आए हैं, तो लाल और हरे निशान में आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ऑटो सेल्स के चलते फोकस में, टोरेंट फार्मा, दिलीप बिल्डकॉन, रेलटेल, टीटागढ़ रेल खबरों के आधार पर, और गोदरेज प्रॉपर्टीज आज ब्रोकरेजेस के रेडार पे।